बेलपत्री में ये जो 3 पत्तियां होती, उस बेलपत्र का बड़ा मान को होता है महाराज। जो लकवे वाला शरीर होता है, जिसके शरीर में लकवा लग जाता है, उस लकवे के शरीर वाले के लिए कि बेलपत्र शंकर भगवान पर समर्पित कर कर अवधूतेश्वर महादेव के नाम से 7 लोटा पानी, 7 कलश पीले चंदन का जल शिवजी को चढ़ाया जाता। बेलपत्र को वापस उठा कर लाते हैं, उसको धोकर जो लकवे का शरीर वाला मरीज होता है, धीरे धीरे उसको चूर कर उस बेलपत्र को खिलाना प्रारंभ कर देते। धीरे धीरे शरीर उसका काम करने लगता है। जिसको लकवा लगा हो वो प्रयोग कर सकता। इसी बेलपत्र की जो नीचे की 2 पत्तियां होती है, इन 2 पत्ती के लिए पहले भी वर्णन करा। बेलपत्र की जो पत्ती होती है, नीचे की दोनों पत्तियां, इस पर केसर से आप चंदन का तिलक, केसर का तिलक लगा लें। और भगवान शंकर का जो शिव जी के 13 बच्चे हैं, शंकर जी के कितने बच्चे हैं? 13। उन 13 बच्चों में शंकर जी की 5 लड़कियों का नाम ले। जया, विषहरा, श्यामली बारी, द्रौपदी और देव। ये शंकर जी की 5 लड़की है। इन 5 लड़कियों का नाम लेकर एक एक बेलपत्र को शिव जी पर समर्पित करना प्रारंभ कर। 5 या 7 बेलपत्र ले लें, उसको समर्पित कर दें, उसको लेकर आए। जब बेलपत्र शुगर वाला व्यक्ति या बीपी वाला व्यक्ति या थायराइड वाला व्यक्ति खाए तो एक एक बेलपत्र सबसे पहले नीचे की पत्ती पर तोड़ ले। जो नीचे की 2 पत्तियां, इसको तोड़कर खाना प्रारंभ करे। फिर आखिरी में ऊपर की पत्ती को खाए। 3 दिन लगातार कर कर देखिए, शुगर लेवल में आ जाएंगी। एक गणेश मुखी शंख होता है। गणेश वर्ती शंख के अंदर या कोई चांदी का सिक्का डाल लीजिए। चांदी का सिक्का नहीं हो तो चांदी का तार डाल लीजिए, उसमें पानी भर लीजिए और उस शंख के ऊपर कहीं पर भी पास में एक सफेद फूल, सफेद पुष्प भगवान शिव का हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर लग दीजिए। कौन से महादेव? जम के बोलिए जरा। हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर रख दीजिए। उस पानी को, जिसकी वाणी नहीं खुल रही हो, श्रवण शक्ति कमजोर हो गई हो या जिसका विवेक कम काम कर रहा हो, उसको वो पानी पिलाना प्रारंभ करिए। रोज रात को भरो, सुबह उस पानी को पीने के लिए दीजिए। गणेश मूर्ति शंख, जिसकी श्रवण शक्ति कमजोर हो या वाणी कमजोर, उसको फूंक मारने के लिए भी दीजिए। लगभग 3 महीने तक लगातार अगर कर्म करोगे तो वाणी भी खुलेगी, श्रवण शक्ति भी प्रबल होगी और माइंड भी काम करना प्रारंभ करेगा। गणेश मूर्ति शंख का बड़ा मान। एक अगर घर में कर्जा ज्यादा हो गया है, पैसा छुपाया नहीं जा रहा, पैसा आ नहीं रहा, पैसे आवक नहीं हो रही है, तो वही गणेश मुखी जो शंख होता है, गणेश व्यक्ति जो शंख होता है, उसमें तांबे का सिक्का डाला जाता। काय का सिक्का डालते हैं अपन? जम के बोलिए जरा। तांबे का सिक्का। तांबे का सिक्का उस गणेश व्यक्ति शंख में डालकर पानी तो भर दिया जाता है। दरवाजे पर उसी शंख से 7 रेखाएं उस पानी की अपने दरवाजे पर सुबह के समय, जब पूरे घर की झाड़ू लग रही हो, उसके 5 मिनट 10 मिनट पहले, चाहे आप स्नान करे हो ना करे हो, पर 7 रेखा उस पानी की बना दी जाती है। हमारे लगभग 14 से 15 दिन लगते हैं और लक्ष्मी की आवक आना प्रारंभ हो जाती है, राहत खुलना प्रारंभ हो जाती है, जिससे कर्जा छूटने लगता है। गणेश व्यक्ति शंख सुख प्रदान कर। और एक बार बेलेरी कथा में ताज फिर कहते हैं, जिसका लोहे से जुड़ा हुआ व्यापार हो या कोई फैक्ट्री हो या कोई कारखाना हो जो नहीं चल रहा हो, बहुत प्रॉब्लम आ रही हो, कर्जे में जाते जा रहे हो, चल ही नहीं पा रहा, हनुमान भाई के उड़ते पांव का सिंदूर लाओ, कति माना हनुमान जी के नाम से उस जगह पर, उस मशीन पर एक स्वस्ति और एक त्रिशूल बना दो और उसका पूजन कर दो गतिमान हनुमान के नाम। कौन से हनुमान? गति। हनुमान जी महाराज के 4थे नंबर के भाई गतिमान के। वो फैक्ट्री वो मशीन, फिर तभी दिक्कत नहीं देगी, वो बढ़ती चली जाए। अगर आपका ट्रेवल्स का काम है, गाड़ियों का काम है, ट्रक का काम है, बस का काम है, छोटी छोटी गाड़ियों का काम है, नहीं चल रहा, तो हनुमान जी महाराज के 3रे नंबर के भाई वर्तिमान, क्या नाम है? वर्तिमान। हनुमान जी महाराज के 3रे नंबर के भाई वर्तिमान का नाम लेकर श्री ब्रह्मीमान हनुमान बोलकर हनुमान जी के मंदिर का सिंदूर लाकर उससे गाड़ी पर एक केवल बिंदी अकेली रख दीजिए, केवल एक बिंदी रख दीजिए और गाड़ियों पर बिंदी रखकर एक लाल ध्वजा गाड़ियों के अंदर रखकर उस पर हनुमान जी के मंदिर में या पीपल के वृक्ष पर उसको बंधवा दीजिए।
कभी गाड़ी खराब नहीं होगी और व्यापार ऐसा चलेगा, ट्रेवल्स एजेंसी ऐसी चलेंगी कि आपको पीछे पलट कर देखना नहीं पड़ेगा। प्रतिमान गाय जब पोटा करे और पोटा करे या उसको उठाकर ऐसा कैसा ही कहीं रख दिया गया, वो सूख गया, उसको अलोनी बोवरी कहते, उसको अलोना करना कहते। उस पर कोई छापा नहीं डला है, उस पर कोई ट्रेडमार्क नहीं लगा है, उस पर कोई अपना हाथ नहीं छुआया गया है, उसमें कोई वस्तु की मिलावट नहीं है, उस गाय ने दिया और वो सूख गया, उसको अलोनी बोवरी कहते, अलोनी भस्म कहते। उस अलोनी कंडे को लाइए, उसको जलाइए, उसकी भस्म तैयार करिए, उस भस्म को तैयार कर कर उस भस्म को बेलपत्री के वृक्ष के नीचे रखा और उसमें थोड़ा सा भाव, एक भस्म को थोड़ा सा भाव, उस भस्म का एक छोटा सा लिंगायन आकृति सिद्ध कर कर उसको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे रखकर उसका पूजन करिए। किसके लिए कर्मा है? जो पैसे ले गया और दे नहीं रहा। आपने हाथ कर जोड़ लिए, फोन कर लिए, 50 बार बोन भैया, 50 बार विनती कर दी, वो नहीं दे रहा ना, आप उसके लिए भस्म का लिंग तैयार कर कर उसका पूजन, उसका स्मरण कर कर उससे विनती कर, बाद में उसी का विसर्जन उसी वृक्ष के नीचे जय लाल कर धीरे धीरे नाम स्मरण कर कर छोड़। उस भस्म का थोड़ा सा भाग लेकर आए, मस्तक पर तिलक लगाकर केवल एक बार या तो फोन पर बात कर ले या उसको बोल दे कि हमारा धन दे दीजिए, उसके बाद बाबा जाने और बाबा भस्म में दारी जा रहे। अब वो भूत भावन भूतेश्वर भगवान भस्म रमाने वाला रमैया मेरा शिव सब जान लेगा। आपको तो केवल एक बार उससे बात करना ही और फोन करना, फिर बाबा के हाथ, ये आपके जीवन में बहुत काम है। ऐसे आपको पहले कहा था कि अगर धन चले जाए, पैसा कोई चोरी चले गया, कोई वस्तु चली गई, कोई वस्तु जाने पर अपने को क्या करना है? गवर्नमेंट अपना कर्म करे, कोई अपना काम करे, वस्तु गुम गई है, नहीं मिल रही है, एक 5 मुखी रुद्राक्ष कटोरी में शहद जल रखकर या शक्कर रखकर बीच में दर का पूरा सेंटर मिलाकर नाभि में रख दीजिए। उस महाराज 5 से 7 दिन लगते हैं, जो वस्तु गई है उसकी सूचना मिल जाती है, वस्तु प्राप्त होना प्रारंभ हो जाती। कभी चुराहा पक्ष में आप कुछ भी ना कर पाया है, कुछ भी ना कर सकते हो, तो एक पत्रे के ऊपर कोई सा भी बरकत ले लो, एक पूरी थोड़ा थोड़ा नमन रख अपनी कामना तक अपने अपने और बजाओ के लिए इन वृक्ष के नीचे 16 लगा किसी भी एक आपको भोजन तो रख कर रहेगा, अपनी कामना करता है सुतंद हो पितरों को शाही। परंतु राधा पक्ष के अंदर जैसे अन्य समय में 108 मन के की माला से हम